आपका एक डायलॉग लोगों में काफी वायरल हुआ है, मैं नेता नहीं सेवक बनना चाहता हूँ। इस लाइन के पीछे क्या सोच है? हम युवा हैं, समा बदल ही देंगे। आपने कहा कि मोतिहारी बदलाव के लिए तैयार है, तो आपका विजन क्या है? मोतिहारी विधानसभा के लिए अगर आप चुन कर आते हैं तो पहले कुछ सालों में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? पूरा बदल ही देंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा नेता से जिनका सफर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ, जो लोगों के दिलों में ईमानदारी, समर्पण और मेहनत से एक अलग जगह बना चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्यांशु भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना पॉलिटिकल जर्नी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू किया, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने और वो भी निर्दलीय रूप में 2018 में चुनाव जीतकर, जो खुद में एक मिसाल था। उसके बाद आप युवा जेडीयू बिहार के प्रेसिडेंट, जेडीयू के स्टेट सेक्रेटरी और स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रहे। इसमें क्या कहना है आपका? हाँ मतलब कहना यही है कि जब से होश संभाला है तब से दूसरा कोई काम किया नहीं है। तो जब से 10th पास किया उसके बाद से लगातार जो है सामाजिक राजनीतिक जीवन में जाने की इच्छा थी। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आपको इसकी इजाज़त नहीं रहती है कि आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में राजनीति करिए, पॉलिटिक्स की तरफ कोई बच्चा जाए। तो वही मेरे घर का भी वही कहानी था। तो फिर 10th के बाद संयोग बना, एक समय आया ऐसा जहाँ से माता पिता एग्री हो गए और फिर एबीवीपी में हम लोग गए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस का स्टूडेंट विंग है। उसमें पूरी ट्रेनिंग हुई। जो ट्रेनिंग एक होता है ना, कोई भी फौज ज्वाइन करने से पहले कैडेट को तैयार किया जाता है। तो जो सामाजिक राजनीतिक जीवन का जितना अलग अलग काम है, आंदोलन, प्रदर्शन, प्रेस रिलीज, सामाजिक काम, रचनात्मक कार्यक्रम, जो भी काम है वो सारा काम हम लोगों ने एबीवीपी में ट्रेनिंग किया। और एबीवीपी में पटना विश्वविद्यालय, जो पटना विश्वविद्यालय का कैंपस है, वहीं हम सक्रिय हुए और वहाँ लगातार सब कुछ सीखे। स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता था पटना विश्वविद्यालय में, तो लंबे समय से पटना विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन बंद था। और स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हमको लगता है शुरू हुआ 2018 में पहली बार। सत्यपाल मलिक, लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, 80 में एक सिख दंगा हुआ और उसके बाद से इलेक्शन जो है वो बंद हो गया। तो दोबारा जब शुरू हुआ, बिहार पॉलिटिक्स के जितने नेता अभी एस्टेब्लिश्ड हैं वो सारे पटना विश्वविद्यालय से लगभग ऑलमोस्ट निकले हुए हैं। तो शुरू जब हुआ दोबारा, तो हम एबीवीपी से टिकट मांग रहे थे, मिला नहीं। तो फिर इंडिपेंडेंट लड़े, इंडिपेंडेंट जीते। फिर प्रशांत किशोर जी के साथ काम करने का मौका मिला, फिर अगला चुनाव लड़ाए। तो शुरू से मतलब दूसरा कोई काम नहीं है। फिर जेडीयू में यूथ विंग के प्रेसिडेंट आपने बताया ही। तो इस पे यही कहना है कि बस भगवान ने इसी कार्य के लिए हम लोगों को चुना है, तो वही कार्य अनवरत जारी है, आज भी चल रहा है। जब से एक बार शुरू हुआ, दूसरा कोई लक्ष्य दिमाग में न था न है। आगे क्या होगा ये तो भविष्य में देखा जाएगा। अभी तक यही है पिछले 10-15 वर्षों से कि यही सामाजिक राजनीतिक जीवन में ही खुद को खपाना है और इस काम को जीवन पर्यंत करना है। ठीक है। और आपने मोतिहारी में खेलो मोतिहारी जैसे बड़े खेलों का आयोजन किया, जिसका पूरे चंपारण में चर्चा हुआ। खेलो मोतिहारी के पीछे क्या सोच थी? खेलो मोतिहारी के पीछे ये सोच थी कि जैसे हम आपको बताएं कि पिछले 15 वर्षों से जो हमारा पूरा सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है, तो इस 15 वर्षों के सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने आपको थोड़ा बेस हम क्लियर कर दे पहले। तो फिर हम यूथ के प्रेसिडेंट रहे, प्रशांत किशोर जी, मेन पार्टी, ये सब चला लंबे समय से पूरा। तो फिर अब था कि अब क्या है आगे यहाँ से। जैसे सीधे कम शब्दों में समझे तो पटना विश्वविद्यालय पहले आप शुरू करते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। तो जितने आप देश के बड़े नाम जानते हैं, अरुण जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, बिहार में जितने नेता एस्टेब्लिश्ड हुए, लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, अश्विनी चौबे, भीम सिंह, नरेंद्र सिंह, ये लोग, जयप्रकाश जी का जो आंदोलन हुआ और उस समय ये लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय थे। तो कहीं भी राजनीतिक जीवन का बेस आम आदमी के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स माना जाता था, ट्रेडिशनली माना जाता है। कन्हैया कुमार अभी रिसेंट, मनोज सिन्हा रहे और ऐसे कई लोग रहे। तो हम लोगों ने भी हमारा भी जो डेस्टिनी है, किस्मत है, वो हमको स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ ले गया और फिर हम पूरा ट्रेनिंग करने के बाद अध्यक्ष बने। 100 साल की हिस्ट्री में पहले ऐसे व्यक्ति शायद हम हैं, शायद ही कोई हुआ जो इंडिपेंडेंट अध्यक्ष बना बिना किसी, उसमें भी पार्टी के, स्टूडेंट यूनियन का भी जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट सिंबल पे तो नहीं होता, लेकिन पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं।
तो फिर वहां से हम लोग चुनाव जीते। तो बिहार में पटना विश्वविद्यालय, जहां से लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी ऐसे सब लोग निकले, वहां इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए। तो बिहार में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष से बड़ा कोई पद तो बचा नहीं था। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने, उसमें नियम है, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में नियम है कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ लिया वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि फिर दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। तो हम लड़ नहीं सकते थे। तो अगले चुनाव में हम लोगों ने, प्रशांत किशोर जी आ गए थे उस समय राजनीति में, वो आए, उनको जेडीयू को चुनाव लड़ाना था, तो उन्होंने कहा कि आइए हमारे साथ। तो फिर हम लोगों ने जेडीयू को चुनाव लड़ाया, वो भी कैंडिडेट जीता हमारा। फिर वहां से हम लोग आगे बढ़े। तो फिर यूथ विंग का जो, तो सत्ताधारी पार्टी के जो पार्टी, रूलिंग पार्टी हो स्टेट की, उसके यूथ विंग का अध्यक्ष के तौर पे पूरे बिहार में हम लोगों ने घूम के काम किया। तो पूरे बिहार में जब घूमे तो उसका एक अलग अनुभव मिला। बिहार के 38 जिले में संगठन के हिसाब से और ज्यादा जिला होता है, तो वो घूमे, सब जगह जाना हुआ, एक्सपोजर मिला, यूथ पूरे बिहार के नौजवानों से बात करने का अवसर मिला, एक अनुभव हुआ। फिर आप उसके लीडर के तौर पे हमको काम करने का, कप्तान के तौर पे काम करने का अवसर मिला। फिर मेन पार्टी में जो सबसे राज्य स्तरीय जो मूल इकाई होता है, स्टेट कमेटी जेडीयू का, मेन कमेटी में हम रहे, स्टेट के सेक्रेटरी रहे। फिर मेन पार्टी के अभी हम जो सबसे बूढ़ा कमेटी कहेंगे आप जेडीयू का, स्टेट वर्किंग कमेटी। तो स्टेट वर्किंग कमेटी में हम आपको मेंबर थे, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं, पार्टी के सभी सांसद, विधायक, मंत्री, ऐसे 100 लोगों की कमेटी होती है। तो आप ये पूरा जो देखेंगे तो फिर जीवन में ऐसा अब कोई काम बचा नहीं था जिसके लिए इंतजार करें। तो मोतिहारी हम लोग आए। तो मोतिहारी में हम लोगों ने सक्रियता बढ़ाई। तो राजनीति का सिर्फ इतना ही मकसद नहीं है कि आप आंदोलन करें, आप प्रदर्शन करें, आप हल्ला करें, आप कुर्ता पजामा 6 फीट का पहन के निकल जाएं, आप बड़ी गाड़ी से घूमें। राजनीति का काम यह भी है कि समाज में आप कुछ मैसेज दें, रचनात्मक कार्य भी करें जिससे समाज को फायदा हो, एक मैसेजिंग हो। तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई हम लोग के बचपन में, खेलो मोतिहारी का जो आपने सवाल पूछा, तो यहाँ आके जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो क्या पॉजिटिव काम हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ के यूथ के लिए। तो हम लोगों ने अपने बचपन से कल्पना की कि हम लोग जब बच्चे थे तो माता पिता घर से बाहर, मैंने एकदम 4 बजता था खेलने का, गर्मी के समय में समय होता था, तो एकदम घड़ी पे नजर रहता था 2 बजे से कि कब 4 पे सुइया जाएगा कि बाहर निकलें, खेलें कूदे, दोस्तों से मिलें। वो कल्चर पिछले 10, 12, 15 वर्षों में ही पूरा चेंज हो गया है। जो मोबाइल की क्रांति हुई है, इंटरनेट की क्रांति हुई है, तो लोग शारीरिक खेलों के प्रति महत्व कम हो गया है। लोग ऑनलाइन गेमिंग, पबजी, बच्चा छोटा सा 3 साल से 30 साल तक का जो यूथ है वो मोबाइल पे है जाता है। वो लोगों से मिलना जुलना, खेलना कूदना, पसीना निकालना, ये सब तरह का जो एक्टिविटी है वो न के बराबर हो गया। तो जब तक आप कोई भी कहीं का यूथ शारीरिक और मानसिक तौर पे, आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करें, दरोगा का एग्जाम क्लियर करें, आप फौज में जाएं, आपका सब जगह मेंटल टेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक आपकी भर्ती नहीं होगी। तो बेसिक है। तो मेंटल हेल्थ के लिए हम लोगों ने हुआ कि भाई हमारा खेलेगा मोतिहारी। जब मोतिहारी के नौजवान शारीरिक और मानसिक तौर पे, शारीरिक और मानसिक तौर पे बेसिक है ये, उसके बाद आप कितने पढ़ने में अच्छे हैं इसकी जांच कोई करता है। तो शारीरिक और मानसिक तौर पे आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। तो खेलों को प्रमोट करने का, जिससे शारीरिक फिटनेस बढ़े, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, मैराथन, ऐसे 7 गेम हम लोग कराए यहाँ पे, जिससे मोतिहारी के नौजवान जो है वो शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ हों। चंपारण का युवा इतना मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ हो कि वो मोतिहारी का नाम जो है पूरे देश और दुनिया में ऊंचा कर सके। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों ने पूरे 9 दिनों तक अलग अलग 10 ग्राउंड पे ये कई खेल, बड़ा इवेंट हम लोगों ने किया। 5 से 10 हजार लोग, खिलाड़ी जुड़े हम लोगों के। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव था उस कार्यक्रम का। जी, आपने कहा कि मोतिहारी बदलाव के लिए तैयार है, तो आपका विजन क्या है मोतिहारी विधानसभा के लिए? अगर आप चुनकर आते हैं तो पहले कुछ सालों में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मोतिहारी में कई चीजें हैं करने के लिए। मोतिहारी के अंदर में आपको कहीं भी, जैसे ये एक, इसको आपको ये यहाँ से समझना होगा कि किसी के इंदिरा गांधी, नेहरू जी, श्री बाबू मुख्यमंत्री के तौर पे या कई लोग रहे, तो कोई भी व्यक्ति जो जाता है उसके बाद काम खत्म नहीं होता है। तो मोतिहारी में कई चीजें अभी हैं जिनको करना है, हम अभी शुरू करने का सोच रहे हैं। मेरे बाद भी वो चीजें रहेंगी, समय के हिसाब से समस्याएं रहती हैं। तो अभी जो हमको समस्या दिख रहा है, मैं किसी पे आरोप हम नहीं लगा रहे हैं कि हाँ उन्होंने ये किया, उन्होंने नहीं किया। अभी जो समस्या है मोतिहारी में, बहुत सारा चीज किया जा सकता है आज के डेट में। मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल जो है
वो भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ स्कूल चलाया जा रहा है, वो स्कूल अब पिछले 20-25 वर्षों से जो है नेहरू स्टेडियम जो है खेल खिलाड़ियों के खेलने की जगह वहाँ चलता है, तो जिससे कि उतने बड़े पैमाने पर भारत सरकार की सस्ती सुविधा का लाभ मोतिहारी के आम गरीब बच्चे नहीं ले पाते हैं, जो आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बन पाए। तो उसको एक परमानेंट जो है कैंपस उसको आवंटित करा के उसको अच्छे से भव्य बना करके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस स्कूल का लाभ मोतिहारी में है, लेकिन लाभ कहाँ मिल पा रहा है लोगों को। जिस जगह पर वो स्कूल चल रहा है वो मोतिहारी के खिलाड़ियों के खेलने की जगह है, तो वो नेहरू स्टेडियम अगर अपने भव्य रूप में आता है, जैसे अभी राजगीर में स्टेट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी राजगीर में बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया, तो आज खेल खिलाड़ी खेल को अगर आप प्रमोट करते हैं तो उससे आप नौकरी भी लोगों को मिलती है, ऑफिसर ग्रेड से लेके जितना बड़ा मेडल आप लाते हैं देश के लिए, लोग उसके आप हर पूरे जीवी एक व्यक्ति का जो जीवन जीने के लिए जो चीज चाहिए वो उस खेल के माध्यम से उसको अगर कैरियर बनाता है मोतिहारी का या कहीं का यूथ, अगर वहाँ उतनी संभावनाएं हैं तो वो पूरा जीवन वो काम कर सकता है। तो उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, मोतिहारी के खेल को प्रमोट कर सकते हैं, अलग अलग खेलों को, स्टेडियम को निर्माण करा सकते हैं। मोतिहारी का आयुर्वेदिक कॉलेज, जिससे निकले हुए कई डॉक्टर हमको मोतिहारी में मिले जो अभी बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं एज अ आयुर्वेद के डॉक्टर के तौर पे, तो वो कॉलेज लंबे समय से बंद है, तो उस कॉलेज को हम लोग फिर से शुरू कर सकते हैं। क्यों बंद है? मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस कारण से, क्या कारण है वो नहीं पता है हमको, लेकिन मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गया का सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार एक समय में पास होता है। वो 10 साल पहले बन करके साउथ बिहार जो है वो जेएनयू और बीएचयू और डीयू की तरह खड़ा है, और मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय भाड़े के मकान में चल रहा है। तो उसको हम लोग जब तक एक कैंपस बाहर से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50-60 की संख्या में है पूरे देश में 120 करोड़ की आबादी में, तो केरला से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से जो विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में होता है, वो जब आता है यहाँ पढ़ना है और वो देखता है कि 2-2 कमरे, 4-4 कमरे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, तो वो यहाँ नाम एडमिशन नहीं ले पाता है, बाहरी पैसा यहाँ नहीं आ पाता है। बच्चे रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, तभी ना बाहरी पैसा यहाँ आएगा, किसी भी शहर का विकास होगा। तो क्या कारण है कि इतना पहले पास होने के बाद गुजरात में भी उसी समय गुजरात में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय पास हुआ, वो भी बन चुका है, मोतिहारी क्यों नहीं बना? क्या कारण है इसका? भाई समस्या का, आपको अगर कोई समस्या होगी तो उसको हम लोग उसको जमीन दिला करके, जब पास है ऑलरेडी तो उसको हम लोग जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय को ठीक कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं मोतिहारी के अंदर में, जैसे मोतिहारी में राशन जो है, भ्रष्टाचार ये आम है, ये पूरे, तो भ्रष्टाचार पर लगाम, हर कोई कहता है कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार पर, लेकिन उसका प्रॉपर तरीका है। आप जो पूरा चैनल है, 3.5 लाख लोग हैं, अगर उस पर हम लोग काम करने वाले हैं, काम करेंगे अगर मौका मिलता है। मोतिहारी में जो राशन जो है वो मोदी जो राशन अभी गरीबों को मिलता है, तो राशन जो है आप पूरे मोतिहारी में की एक समस्या है। हम लोग 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्ड है मोतिहारी विधानसभा के अंदर, और 22 पंचायत में उसके नीचे 22 पंचायत के अंदर 308 वार्ड आते हैं। हम लोगों ने सभी जगह समीक्षा किया, सर्वे किया, कहीं भी पूरा राशन नहीं मिलता है। एक पूरा सिंडिकेट है जो राशन को काट करके एक तरीके से नीचे पहुंचाता है, तो वो गरीबों तक उनका अधिकार मिले। मोतिहारी के जो सरकारी विद्यालय हैं, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग करके, अगर आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या आप अगर हम लोग जीत करके या हम लोग को जनता मौका देती है, तो मोतिहारी के स्कूलों को प्रॉपर, हम पूरे बिहार को तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने यहाँ के स्कूलों को कि वहाँ समय से शिक्षक आए, समय से विद्यार्थी आए, जो सरकारी स्मार्ट क्लास है वो ऑपरेट हो, वहाँ खेलने की कूदने की जो सामग्री है, पीटी टीचर वो क्लास जाएं, वहाँ के बच्चे को खेल कूद कराएं। तो पूरे जो विधानसभा के 3.5 लाख लोग हैं, उस 3.5 लाख लोग के जो बच्चे हैं, जो कल होके इस मोतिहारी के, इस बिहार के, इस देश के भविष्य होंगे, वो अच्छे से जो है ना पूरा पक के आए कि उनको तोड़ा नहीं जा सके। तो उस पे हम लोग अच्छा, मोतिहारी के जो मेधावी छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको जो है हम लोग चयनित, उनको जिस तरह की समस्या आ रही है पढ़ने में, आगे की पढ़ाई करने में, उनको हम लोग सुविधाएं, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोगों का 15 पॉइंट का एजेंडा है यहाँ पे, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए,
जो है इंटरटेनमेंट के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। मनोरंजन केंद्र हम लोग खोल सकते हैं मोतिहारी के अंदर में, सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा सकते हैं मोतिहारी के अंदर में, जिससे और भी सबसे बड़ा चीज ये है कि किसी भी एरिया का विकास जब तक पैसा नहीं है, अगर आप एमएलए को साल में 4 करोड़ रुपया देती है सरकार अपने मद से खर्च करने का, तो 3.5 लाख अगर इस विधानसभा की आबादी है, 5 साल में 20 करोड़ रुपया उसको अपने मद से खर्च करना है। तो 3.5 लाख आदमी पे अगर आप 20 करोड़ रुपया को डिवाइड करेंगे तो बहुत कम पैसा में भी रुपया मतलब मुश्किल से बचेगा। तो जब तक आपके पास फंड्स नहीं है तो आपको फंड के लिए आपको वो नेता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रतिनिधि है वो कितना लड़ने वाला है, आपकी आवाज को कितनी मजबूती से उठाने वाला है। 15 साल बिहार के, इसी बिहार के 2 लाल, एक गोपालगंज के लाल और एक नालंदा के लाल ने बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नालंदा के लालू जी, नालंदा के नीतीश जी और गोपालगंज के लालू प्रसाद यादव जी, ये दोनों सीएम रहे। तो अगर आप देखिए ना जाकर के गोपालगंज में बस पिरुकिया मिलेगा आपको। गोपालगंज में जाइएगा आपको ढंग से, माने कोई ऐसा, गोपालगंज को क्यों लोग जानते हैं, जाना तो पिरुकिया लेते हैं ना। आप अभी राजगीर कभी जाइए पटना से, दुनिया का क्या ऐसा सुविधा नहीं है जो वहां पे आज के डेट में उपलब्ध नहीं है। वहां पे इंटरनेशनल स्टेडियम है सभी खेलों के, अलग अलग खेलों के, वहां पे जू सफारी है, मतलब क्या एयरपोर्ट वहां पे भविष्य में अभी बनने का चल रहा है, सड़कें जो पटना से और कई जगहों से अलग अलग, मैंने हर तरह की सुविधाएं वहां पे नीतीश जी ने की। तो पावर तो सीएम, एज ए सीएम उस कुर्सी पे पावर लालू जी के पास भी था और नीतीश जी के पास भी था। या फिर आप तो लालू जी और नीतीश जी में आप अंतर देख सकते हैं साफ साफ। एज एमपी एमएलए हम आपको कई उदाहरण दे सकते हैं कि एक एमपी अपने क्षेत्र में कितना, संजय झा है दरभंगा में, आप जाएंगे तो वो वहां पे एयरपोर्ट लेकर के आते हैं, दूसरा एयरपोर्ट बनवा लेते हैं, एम्स बनवा लेते हैं, मखाना और पान के किसानों के लिए वहां पे हजारों करोड़ रुपया लेकर के आ जाते हैं। वहां जो बाढ़ का पानी, वहां जो निचला इलाका है वहां बाढ़ की पानी अच्छे से निकल पाए उसके लिए हजारों करोड़ रुपया। एक एमपी इतना काम कर सकता है अपने एरिया में। तो हम कई उदाहरण आपको दे सकते हैं। तो आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास सीएसआर है। तो कई भारत सरकार ने यह तय किया है कि जितने बड़े बड़े घराने हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति घराने हैं इस देश के अंदर में, या जो लोग पैसा कमाते हैं, उनको अपने कमाई का साल में 2% जितना आप शो करते हैं व्हाइट मनी, उसका 2% आपको तब सामाजिक कार्यों में खर्च करना है, सड़क, स्कूल, अस्पताल, किसी के मदद में। तो वो सीएसआर का बड़ा बड़ा फंड आदमी अपने क्षेत्र में, तो बेसिकली बिना फंड के किसी इलाके का विकास हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग जो है मोतिहारी में बहुत सारा काम कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये सारा चीज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आदमी मोतिहारी में, हम लोगों ने तय किया है कि अगर भविष्य में मोतिहारी में मौका मिलेगा तो ये सब काम हम लोग करेंगे। बहुत सही, बहुत जबरदस्त विजन है आपका। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, एनडीए ने मोतिहारी विधानसभा का सीट फाइनल कर दिया, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ हाँ, डंके की चोट पे लड़ेंगे। इस पे हमारा पक्ष ये है कि एनडीए ने तय किया है तो पार्टी, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पार्टी हर, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप हर एक इलेक्शन में उठा के देखेंगे, एमपी का इलेक्शन हो तो एक सीट पे कई लोग चाहते हैं, एक ईमानदारी से आपको ये बात बता रहे हैं, कोई भी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर जिस दिन से झंडा उठाता है ना, वो पहला दिन जब वो अपने पॉलिटिकल यात्रा की शुरुआत करता है, उस दिन उसके अंदर में एक बीज फूटता है कि भाई हम भी एमपी बने, हम भी एमएलए बने, वो रहता है सबके अंदर में। तो यहाँ इतना हेवी कंपटीशन है, यूपीएससी का हर साल 1000 वैकेंसी आता है, हर साल आता है, और 1000 में 4-5 लाख 10 लाख लोग भरते होंगे। यहाँ बिहार की आबादी है 12 करोड़, 243 मात्र सीट है 12 करोड़ में, और 12 करोड़ में हमको लगता है बिहार में तो हर एक व्यक्ति पॉलिटिकल है, यहाँ पे सबसे देश का पॉलिटिकल स्टेट है। यहाँ अगर आधा भी कर दिए, 6 करोड़ लोग अगर इंटरेस्टेड है कि हम कुछ बने, एमपी एमएलए बने, 1 करोड़ भी लोग अगर इंटरेस्टेड है, तो 5 साल पे हर साल यूपीएससी की तरह दरोगा और सिपाही का तो वैकेंसी हर साल लाखवाना, यूपीएससी का सबसे कम आता है 1000 वैकेंसी, यहाँ 5 साल पे 243 वैकेंसी आना है। उस 243 जो सीट पे जो इलेक्शन होता है 243 सीट पे, उस 243 सीट पे आप उठा के देखेंगे तो 150 से 200 सीटों पे वैसे लोग रहते हैं जो 5 साल से 5 बार से जीत रहे हैं, मतलब 25-25 साल से एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। तो सीट कितना वैकेंट होता है उसमें से, 40, 50, 30, 20 ऐसे सीट हर 5 साल में वैकेंट होते हैं। 1 करोड़ मानिए, 2 करोड़ मानिए, एप्लीकेंट 3 करोड़, 5 करोड़।
तो उसमें एक जगह बनाना। तो जैसे सब पॉलिटिकल वर्कर की इच्छा है कि हमको मौका मिले और हम कुछ करके दिखाएं सोसाइटी के लिए, वैसे दिव्यांशु भारद्वाज की भी इच्छा है कि मुझे मौका मिले। मैंने अपने जीवन में कोई काम किया नहीं है, तो मुझे मौका मिले कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊं, मैं मेहनत कर पाऊं, और जो हमने काम चुना है उसमें हम कुछ प्रूव करके दिखा पाए। तो हमारी इच्छा है, और पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। अभी हम जहां से मांग रहे थे, जहां हमारी तैयारी थी, वहां टिकट नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी का काम है टिकट बांटना। उनको उनके नजरिए से जो लगा कि भाई हम टिकट इसको देंगे तो ये जीता हुआ है। लेकिन हमारा है कि हमारे साथ जो लोग हैं, जो हम लोगों ने यहाँ काम किया है, तो उन लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने आग्रह किया था, नहीं मिला है टिकट, कोई इशू नहीं है, हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। अब लोग तय करेंगे मोतिहारी के कि हम लोग जिस विजन के साथ मोतिहारी में काम कर रहे हैं, जो हमारा विजन है, वो मोतिहारी के लोग तय करेंगे। यहाँ ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। हर साल विधानसभा में इसी चंपारण से 4 ऐसे लोग हैं, पवन जायसवाल जी, दिलीप वर्मा जी, रिंकू सिंह जी, विनय बिहारी जी, ये लोग जेडीयू भाजपा से ही जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो जनता जिसको जिता देती है, ऊपर वाला उसको। तो पार्टी का काम है टिकट डिसाइड करना, लड़ना नहीं लड़ना ये मेरा मैटर है। तो चुनाव हम लड़ रहे हैं, 100% लड़ रहे हैं, डंके की चोट पे लड़ रहे हैं। और वोट देना नहीं देना ये मोतिहारी के 3.5 लाख जो वोटर हैं, उनका अपना मामला है, वो किसको देंगे। तो अगर वो 3.5 लाख वोटर को मेरा मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा जो विजन है, जो हम लोग मोतिहारी में करना चाहते हैं, वो पसंद आएगा, तो मोतिहारी के लोग हमको चुनेंगे। नहीं भी पसंद आएगा तो जो जनता का निर्णय मोतिहारी का होगा, वो हम लोग अपने सड़कों पर रखेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं, 100% लड़ रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत जवाब है आपका। आपका एक डायलॉग लोगों में काफी वायरल हुआ है, मैं नेता नहीं सेवक बनना चाहता हूँ। इस लाइन के पीछे क्या सोच है? नहीं, हम लोग का जैसे उसमें क्या है कि मतलब राजनीति में अलग अलग स्लोगन, हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे, उस स्लोगन हम लोग अभी भी यूज करते हैं, हम युवा हैं, समा बदल ही देंगे। तो आपको लोगों को चार्ज करने के लिए बहुत मुश्किल काम है ना राजनीति, ऐसे साधारण काम है नहीं। रोज आपको सुबह से उठना है, लोगों को चार्ज करना है, लोगों के बीच में जाना है, पॉजिटिव निगेटिव सब चीजें सुननी है। तो हम लोग बिल्कुल जैसे ये बोलने की चीज नहीं है, हम लोग इस चीज को बिलीव करते हैं कि सामाजिक जीवन में आने का, या मानते हैं ऐसा कि सामाजिक जीवन में आने का मकसद बस इतना नहीं है कि एक एमपी बन जाए, एक एमएलए बन जाए और बॉडीगार्ड लेकर के चलें, हम जाएं तो 2 लाख रुपया का कूपन जो एमपी एमएलए को मिलता है वो मिल जाए, आवास मिल जाए। राजनीति में आप उठा करके देखिए, अगर आप यहाँ अपने जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, या आप अपने घर में आपके दादा परदादा जो आपको कुछ छोड़ के गए हैं, जो आप जिसका उपयोग कर रहे हैं, जो उनकी कमाई है, तो कहाँ किसी को फुर्सत है ईमानदारी से किया उनके पुण्यतिथि और जयंती पर उनके जो लोग उपभोग कर रहे हैं अपने घर के लोग, वो उनको प्रेम से अगरबत्ती दिखाएं, कुछ उन पर प्रणाम करें, नमस्ते करें अपने पूर्वजों को। तो दिव्यांशु भारद्वाज, इतने लोग आए और आपसे बात करते करते कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग मारे गए। तो दिव्यांशु भारद्वाज को भी, हमको भी याद करने के लिए ना, मेरा परिवार का, अगर हम अभी तो अविवाहित हैं होते हैं, तो कोई रहेगा, आपको सोसाइटी समाज परिवार तभी याद करेगा। या कोई परिवार होता है कि मेरे 10 पीढ़ी पहले फलाने हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो बाकी लोग हम और आप अपने 10 पीढ़ी पहले को क्यों नहीं याद करते हैं? क्योंकि वो ऐसा काम करके गए कि उनको ढोया। ऐसा काम करके जाना है, कुछ ऐसा, मैंने बहुत परेशान नहीं होना है, कुछ सोसाइटी को दे के जाना है। अब इसमें भगवान क्या कराएंगे, राम मंदिर मोदी जी बनाए, ये हम नहीं मानते हैं। मैं जिस चश्मे से देखता हूँ, मैं उसको ये देखता हूँ कि बनाया तो भगवान ने, इसका क्रेडिट मोदी जी को मिलना था। तो वही, अब किसका क्रेडिट हमको मिलना है ये भविष्य की बात है, लेकिन इरादे यही हैं। बहुत इंस्पायरिंग। और हमने देखा हाल ही में आपकी मोतिहारी सभागार में हजारों लोग आए थे, बापू सभागार में। आपने वहां लोगों से पूछा था क्या पैसे लेकर आए हो, और भीड़ ने जवाब दिया नहीं। वो पल कैसा था आपके लिए? वो पल ऐसा था कि आप आज के डेट में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो लोग आप पे तुरंत लालछन लगा देते हैं, वे पैसे से लोग आए हैं। तो हम लोगों ने पैसा दिया ही नहीं था, तो हम लोगों ने पूछा कि भाई आप लोगों को पैसा, तो कोई पैसा लिया नहीं था, तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, पैसे लेके नहीं आए हैं। तो एक्चुअली क्या था कि वो पूरा एक, अगर आप 3 साल से कहीं लगे हुए हैं तो समझते हैं, जैसे फाइनल पीटी मेंस इंटरव्यू होता है ना, तो हम लोग का एक तरीके से वो फाइनल 3 साल जो हम लोगों ने यहाँ काम किया, मतलब एज अ कैंडिडेट चीजों को समझा। एक्चुअली क्या है कि आप जब किसी रास्ते से हो करके नहीं जाते हैं, तब तक आप अनुभव किसी दुकान से जाके जैसे डेयरी मिल्क खरीदते हैं, वैसा अनुभव लेके अपने अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को राजनीति करना है तो बेसिक जब तक अगर हमारा मजबूत नहीं होगा, आप कोई भी काम कर रहे हैं जीवन में,
तो जब तक आप बेसिक्स आपका मजबूत नहीं होता है तब तक आप जीवन में बहुत उस मतलब जो आप काम है का फील्ड है आपका उसमें बहुत ऊपर नहीं जा सकते हैं। बेसिक्स आपको ठीक करना होगा। तो एज अ हम लोग 3 साल जो ग्राउंड पे गए तो 22 पंचायत है, काफी बड़ा एरिया होता है, 3.5 लाख लोग होते हैं और 36 नगर निगम के वार्ड होते हैं। 22 पंचायत में 16 मोतिहारी ब्लॉक के और 6 पिपरा कोठी के। तो हम आए थे तो हमको यहाँ उसका मतलब कुछ पता नहीं था। मतलब ठीक है, जैसे मोतिहारी में बहुत सारा ऐसा इलाका है जहां हम आपको ले जाएंगे तो आपको नहीं पता होगा, अरे ये मोतिहारी में है। किसी आम आदमी को जो मेन जगह है वही से मतलब होता है, कोई थोड़ी गली गली घूमता है, अखबार वाले घूमते हैं, सबको सब जगह नहीं पता होता है। तो हम लोग अभी इस स्थिति में है कि हमारे यहाँ जो 22 पंचायत हैं, झिटकहिया, नौरंगिया, बरवा, ध्रुव लखौरा, कटहा, रामगढ़वा, रायसिंगा, पटपरिया, मलकोनिया, जमला, संतपुर, लक्ष्मीपुर, हराज, टिकुलिया, थरघटवा, रुलही, गोढ़वा, सिरसा, मधुबनी घाट, बरदाहा, सलेमपुर, टिकैता, पंडितपुर, बरकुरवा, बलथरवा, चांदसरैया, पिपरा कोठी, जीवधारा, मझरिया, फुरसतपुर, बैरिया, बरियारपुर, बसवरिया, पतौरा, बरकुरुआ, लोकसा, जमला, नंदपुर, महमूद नगर, कुंवारी देवी चौक। ये आपको गांव के जो इलाके हैं या नगर निगम में जो अभी जस्ट ऐड हुए हैं वो हो गया। और शहर का जो पूरा इलाका है जो सब जानता है, मेन रोड, छतौनी, राजा बाजार, स्टेशन, बेलवनवा, श्री कृष्ण नगर, मिसकॉट, जिरात, धर्म समाज, आर्य समाज जो ये है, खुदानगर। तो ये अब हम लोगों को याद हो गया करते करते, जाते आते आते। तो हम लोगों को वो करना था कि भाई हम सही रास्ते से होकर के आएंगे कि कल भविष्य में हमको मतलब अचानक से होता है ना, पेड़ पे जऊद हड़बड़ी में चढ़ जाइए तो फिर गिरने पर सीधा नीचे आता है आदमी। तो वो जब हम लोग किए तो जब ये पूरा करने के बाद एक हम लोग चेक कर रहे थे अपने आप को कि लोगों का क्या साथ है। लोग को हम लोग ऐसे ही कुछ कुछ बोल देते हैं कि समाज ऐसे है, समाज वैसे है। हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपकी नीयत साफ है तो हम लोग जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे हैं उस कार्यक्रम में न कोई मंत्री थे, न कोई विधायक थे, न कोई सांसद थे, न कोई सेलिब्रिटी थे। और उस हॉल को सिर्फ हम लोग अपने नाम पे, हमारी जो पूरी टीम है उसके मेहनत और सहयोग से, मैंने पूरी टीम, हम कैमरे पे हैं और टीम कैमरे पे नहीं है, लेकिन उनका भी हमारे से ज्यादा मेहनत है। और उनके मेहनत से 10,000 से ज्यादा लोग अगर आ जाते हैं बिना किसी बड़े नाम के, तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये 7वें आसमान पर जाता है। और उसमें भी आप इस बात को पूछते हैं वहां पे कि भाई आप लोगों को पैसा दिया गया आने के लिए, और वहां से भीड़ जब पूरे जोश के साथ कहता है कि नहीं 1 रुपया लिया ही नहीं है तो क्या कहेगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो यही हम लोग की, हम आपको पहले भी बताए कि यही हम लोगों की पूंजी है सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की। हम लोगों को ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है ये सारा चीज कि भाई हम लोग समाज के लिए लड़ना है, समाज के लिए कुछ करना है और लगे रहना है। बाकी होना तो सब मालिक की मर्जी से, लगे रहना है। तो वही लगे रहने में हम लोग भी अभी लगे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में हर परिस्थिति में लड़ना है, मोतिहारी की जनता को तय करना है कि भाई वही पुराने टाइप के लोग रहेंगे कि भाई नए लोगों को मौका मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा है कि भाई अगर आपको नए लोग चाहिए, मतलब पुराने लोग हमारे जो अभी वर्तमान के कुछ लोग हैं जो बस काम के अलावा भोज खाने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो अभी जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं या और भी जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ बहुत कहावत है कि भाई प्रतिनिधि भोज घूम घूम के खूब खाते हैं, सब जगह जाते हैं, भोज खाने वाले लोगों के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम लोगों को कह रहे हैं कि भैया अगर हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं लोगों को कि अगर आपको भोज खाने वाला ही विधायक चाहिए या आपको भोज खाने वाला ही अपना प्रतिनिधि चाहिए, तो आप जो है हम लोगों को बोलिए। इससे आसान काम क्या है? सुबह उठेगा व्यक्ति, 10 गो गाड़ी लेगा, आराम से 9 बजे पूजा पाठ करके बैठेगा और आराम से पूरे एरिया में घूम घूम के। अब ये कल्पना करिए आप कि आज के डेट में जितना सामाजिक कार्यक्रम होता है क्षेत्र में, मतलब अब पहले शादी ब्याह हो गया बहुत, अब बर्थडे है, रिसेप्शन है, बर्थडे है, अन्नप्राशन है, छठिहार है, रुद्राभिषेक है, तरह तरह का नया फंक्शन है। अब दुर्गा पूजा 1 जगह 2 जगह होता था, हर गांव में 4 जगह। तो एक पंचायत में लोगों को फुर्सत नहीं मिलता है आने जाने में, न्योता में जो निमंत्रण होता है वहां। और जो इतने बड़े इलाके में लगातार सब जगह उपस्थित है। और एक समस्या होता है सामाजिक जीवन में कि आप इनके यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ नहीं जाइएगा तो गुस्से में आ जाएंगे, भाई उनके यहाँ गए, हमारे यहाँ बॉडीगार्ड लेके राइफल बंदूक लेके नहीं आए तो हम खिसिया जाएंगे वो भैया। तो उसको कब समय मिलेगा कि वो क्षेत्र के विकास के लिए सवाल उठाए, उनको कब समय मिलेगा कि क्षेत्र में योजनाओं का निर्माण कराएं, दिमाग लगाएं कि कैसे फंड आएगा, कैसे हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम होगा। हम बस उपलब्ध रहते हैं।
तो उपलब्धता बड़ी चीज नहीं है ना, आपने काम क्या किया, आपको उपलब्ध रहने के लिए थोड़ी यहाँ पे किसी ने चुना। जनप्रतिनिधि का काम यह है कि हम इस इलाके में इस दिन आएंगे, आपकी जो समस्याएं हैं वो हमको अवगत कराइए, हमको बताइए, एक दिन फिक्स है, और जो समस्या आप नोट कराएंगे अगले डेट पर जब हम वहां पहुंचेंगे तो उस समस्या का निराकरण क्या है उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। तो हम लोगों ने दोनों ऑप्शन दिया है कि फिर अगर घूम घूम के, तो हम लोग भाईचारा, हम लोग एक आध गाड़ी से नहीं, 8-10 गाड़ी से, जो आपको प्रतिष्ठा अगर बढ़ाना है अपने दरवाजे की, तो भाई गनर उनर लेके 8-10 सब व्यवस्था के साथ आएंगे, पूरा प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, और जो निमंत्रण में जो गिफ्ट दिया जाता है वो डबल गिफ्ट देंगे भाई, जो अभी आपके साथ अवेलेबल है। तो आपको भी, लेकिन अगर ये करेंगे तो फिर काम नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा काम करने का। लेकिन काम करेंगे तो आपको तय करना है, ये हम लोगों ने लोगों को कहा है कई जगह जाकर कि आपको तय करना है कि आपको कैसा अपना प्रतिनिधि चाहिए। प्रतिनिधि पर डिपेंड करता है कि भाई एरिया में कितना फंड आएगा, कितने लोगों का काम होगा, ये आपके प्रतिनिधि पे डिपेंड करता है, फुल्ली प्रतिनिधि पे डिपेंड करता है, इसमें कहीं कोई दो मत इफ बट नहीं है। आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम अपने तरफ से यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग मोतिहारी के लिए पिछले 3 वर्षों से लगातार लगे हुए हैं, और पूरा 15 वर्षों का हम लोग का पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक जीवन है। तो हम लोगों का, अगर हमारी यात्रा आपको पसंद है, अगर हम लोग जो कर रहे हैं वो आपको पसंद है, हमारे काम करने का तरीका पसंद है, हम लोग अपने विजन जो आपके इस इंटरव्यू में हम लोग ने बताया, जो आप देख रहे हैं या मोतिहारी के लोग जो देख रहे हैं, अगर इसके अलावा भी हम लोग अपने पूरे डिटेल विजन के साथ आने वाले समय में चुनाव में आएंगे, तो अगर आपको ये सारी चीजें पसंद हैं तो हम लोगों को एक बार अवश्य मौका दीजिए। इलेक्शन जो है वो मात्र 5 साल के लिए होता है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि 60 साल के लिए होता है। अगर आप हमें एक बार मौका देते हैं तो निश्चित निश्चित तौर पर हम आपकी उम्मीद जो हम लोग कह रहे हैं उस पर खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, और अगर नहीं उतरते हैं तो आपके पास फिर ईवीएम में बटन दबाने का मौका आएगा, आप उसको चेंज करेंगे, आप हमें बदल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैसेज है मोतिहारी के सभी लोगों से, और विशेष करके नौजवानों से, यूथ से, कि आप यूथ हैं, आप नौजवान हैं, और हम जितना तेजी से अभी सुबह में दौड़ेंगे, जॉगिंग करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, उतना पुराना टाइप का लोग 70-75 वाले जो है वो नहीं दौड़ पाएंगे। तो आप लोग एक बार मौका दीजिए। एज अ मोतिहारी का होने के नाते आप लोगों से आग्रह और विनती निवेदन है कि एक बार साथ आइए, हम लोग मिलकर मोतिहारी में कुछ नया करते हैं, मोतिहारी में बदलाव करते हैं, मोतिहारी को आगे बढ़ाते हैं, बिहार को आगे बढ़ाते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाते हैं।